बोलिए विनायक जी महाराज की जय हो। विनायक जी की कहानी। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वे हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया बैठी थी, उसने कहा ला मैं बना दूं। वो छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा चरू हो वही चढ़ा दो। बुढ़िया ने वही किया और बड़ा सा चरू चढ़ाया। वह देखती रह गई कि वह तो पूरा भर गया। गणेश जी ने कहा दादी माँ, मैं नहा कर आता हूँ। खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा गणेश जी आपके भोग लगना, कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाल दी और कटोरे भर भर कर बच्चों को दे दी। पड़ोसन ऊपर से देख रही थी। बुढ़िया ने सोचा ये चुगली खा देगी, सो कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अब भी गणेश जी नहीं आए। बुढ़िया को बहुत भूख लगने लगी। एक कटोरा खीर का भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा जय गणेश जी आपके भोग लगना, और खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा आजा रे गणेशिया, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा दादी माँ, मैंने तो खा ली। बुढ़िया ने कहा कब खाई? गणेश जी ने कहा जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई, तब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई, जब तेरी बहू ने खाई तब खाई, और जब तूने खाई तो पेट पूरा भर गया। बुढ़िया ने कहा बेटा, और सारी बात तो सच है, पर बहू बेचारी का तो नाम मत ले, वो तो सुबह से काम में लगी रही है, उसने खीर कब खाई? गणेश जी ने कहा चाकी नीचे देख, झूठा कटोरा पड़ा है, तूने तो मेरे को भोग तो लगाया, लेकिन तेरी बहू ने बिना भोग लगाए ही खा ली। बता बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा नगरी में बांटो, लोगों को न्योता दो। तो सब हंसने लगे कि बोला कि कल तक तो इसके खाने के अता पता नहीं था और आज नगरी को जिमाएंगे। फिर लोग आए और ठाठ से जिमे, नगरी जिमा दी। तब भी चरू पूरा का पूरा भरा था। राजा को पता लगा तो बुढ़िया को बुलाया और कहा क्यों बुढ़िया, ऐसा चरू तेरे घर अच्छा लगे या हमारे घर? बुढ़िया ने कहा राजा आप ले लो। राजा ने खीर का चरू महल में मंगा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू कंसलाव हो गए और दुर्गंध आने लगी। राजा जी ने कहा बुढ़िया चरू वापस ले जा, जा तुझे हमने दिया। बुढ़िया ने कहा राजा जी आप देते तो पहले भी दे देते, ये चरू तो मेरे गणेश जी ने मुझे दिया है। बुढ़िया ने चरू वापस लिया। लेते ही सुगंधित खीर हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से पूछा बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा झोंपड़ी के कोने में गड्ढा खोदकर गाड़ दो, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदोगी तो तुम्हें धन के 2 चरू मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। जाते समय झोंपड़ी के लात मारते गए तो झोंपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा सासू जी थारो गणेश जी तो झूठो है। सास ने कहा बहू मारो गणेश झूठो तो कोनी, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोदने लगी तो टन टन करते 2 धन के चरू निकल आए। बहू ने कहा सासू जी गणेश जी तो सांचो है। सास ने कहा गणेश जी तो भावना के भूखे होते हैं। हे गणेश जी महाराज, तुमने बुढ़िया को दिया वैसे सबको देना, कहानी कहने वाले, हुंकार भरने वाले, कहानी सुनने वाले सबको देना। बोलिए गणेश भगवान की जय हो।